गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम न ले और ऊपर से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी उसकी जिंदगी को पूरी तरह से जकड़ ले। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा की रहने वाली रजनी देवी जी की। रजनी जी ने अपने जीवन में हर प्रकार की भक्ति विधि और पूजा पद्धति को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति मिली। शारीरिक सुख और मानसिक शांति की बात तो छोड़ो, इन्हें इतनी साधना करने के बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई। लेकिन दर्शकों, आज रजनी जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे और मेरे परिवार के जीवन की सारी परेशानियां और बीमारियां समाप्त हो गई हैं। अब मेरी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह ठीक हो गई है। दर्शकों, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सुनते हैं रजनी देवी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। कहाँ से आए आप? गांव लबकरी, जिला करनाल से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करते थे और शाकुंभर माता भी गए, वैष्णो माता भी गए, बालाजी के वहाँ धाम पे भी गए, मेहंदीपुर, खेड़ा भी पूजते थे, देवी पितर सब कुछ मानते थे। जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ लाभ तो मिला नहीं और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जो नवरात्रे आते हैं उसमें मैंने जोत लगा रखी थी देवी की, तो मेरे को सपने में आके देवी ने कहा भाई मेरी 1.25 महीने की जोत चलाओ। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चलाई। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं जोत चला सकती, क्योंकि वो देसी घी से चलती है। तो मैंने 1.25 महीने की जोत चला दी। फिर जोत 3 ही दिन हुए थे चलते को। मेरी बड़ी लड़की है, उसकी अब मैंने शादी कर दी। वो पागल हो गई, उसके दिमाग चल गया और वो अपने आप ही कहने लगी मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मेरे को पान सुपारी दो। ऐसा ऐसा स्थिति होगी। हम चाहे तो नवरात्रे के बरती रहना शौक से रहते थे, फिर टेंशन होगी बहुत ज़्यादा। जिसका बच्चा बड़ा और वो माँ बाप बहुत घबरा जाता है ना, तो इसीलिए मेरे को बड़ी टेंशन हुई। मैं उसको है ना हमारे पास में ही गांव है, वहाँ लेके गई। वहाँ पर पूछा, वो चौकी लगती थी वहाँ पर, तो उसने कहा 9 चौकी आना पड़ेगा। मैं 9 चौकी ही लेके गई। फिर भी मेरी लड़की ऐसे ही पागलों की तरह करती थी। मैंने उसी टेंशन में, मेरे भगत जी का दिमाग चल गया, इनको भी टेंशन होगी, मेरे भी मकान मकून बिक गया, इतनी स्थिति खराब होगी। मेरा कोई भी ऐसा साधन नहीं रहा भाई जो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। फिर मैंने ना अपने घर फ़ोन किया, घर वाला भी कोई नहीं आया। जो भी रिश्तेदार थे, देवर जेठ था, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा भाई चल घर बिक जाएंगे और क्या होगा, फिर बच्चा है या फिर अपने घर वाला है, उसको तो बचाना पड़ेगा। मैंने अपने घर बेच के अपने स्थिति देखी, भाई मेरी और तो कोई ब्योंत नहीं है। मैंने इनका इलाज शुरू किया। लड़की को थोड़ा सा आराम होया, फिर इनकी स्थिति भी थोड़ी कंट्रोल में हुई। फिर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। जो पैसा था वो तो लगा दिया इनके इलाज में, फिर मेरे को तो कहाँ दिखाना था। बस रोना जीखना घर में, बड़ी परेशानी होगी।
यहाँ करनाल लेके जाते थे मेरे को भगत जी। उसने कहा टैगोर हॉस्पिटल है वहाँ करनाल में, सरकारी में भी दिखाया, कहीं भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भी इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो टैगोर वाले हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने 35-35, 40-40 हज़ार का एक एक टिक्का लगवाया। मेरे को स्थिति में आराम ही नहीं होया, शरीर में ऐसा हो गया कि मैं खाट पे थे उठने के काबिल ही नहीं रही। तो उन्होंने फिर मेरे को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ जाके तो फिर उन्होंने कह दिया कि इतना पैसा लगेगा। मेरी इतनी स्थिति नहीं थी घर की, मैं कहाँ से पैसा लगा दी। फिर भी मैंने कह दिया दवाई लिख दो आप, हम वहीं खा लेंगे। उन्होंने कहा अभी इलाज तो यहीं से चलेगा। मेरी जो टेस्ट और वो रिपोर्टें थी करवाई, बहुत पैसा लगा। फिर हम करवा के घर आ गए, मेरी दवाई खाने की भी स्थिति नहीं थी। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, उस बीमारी से कैसे निजात मिली? इन्होंने गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। इन्होंने मेरे को कहा भाई एक संत ऐसे हैं, तत्वदर्शी हैं, जो वो तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, तेरी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था। परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं ज़मीन पे, जिसका मान लो इतनी स्थिति ख़राब होगी, ना रहने के लिए मकान है ना कुछ है, तो वो किस चीज़ पे विश्वास करेगा? उसका किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता। मैं बोली ऐसे ऐसे गुरु तो बहुत हैं। ये कहने लगे भाई तू सत्संग तो सुना करो। मैंने 6 महीने चैनल पे गुरु जी रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। फिर कहने लगे भी जो चलो नाम ले लेंगे हम। मैं कहने लगी जो तेरे गुरु जी जिसकी तुम कह रहे भाई प्रशंसा कर रहे इतनी, जो तेरे गुरु जी मेरे को ठीक कर दे, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक कर देंगे, तो मैं नाम भी ले लूँगी। तो मैंने बोला ही था, मेरे को दर्द कम होने लग गया। पहले मैं ऐसे हाथ लगा के रखती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे को आराम होने लग गया। मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक हुई। ये कहने लग गए चलो बरवाड़ा चलते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके और इनके साथ बरवाड़ा चली गई, भगत जियों के साथ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं होया। मैंने वहाँ पूछा भी मेरे को नाम लेना है। जो सेवादार थे उन्होंने कहा भी आप पहले नियम पढ़ो, नियम पढ़ने के बाद नाम लेना। ऐसा नहीं होता भाई नियम देखो नहीं और नाम ले लो फिर तुम छोड़ दोगे। मैं कहने लगी मका क्या नियम है? कहने लगे कोई भी देवी देवता नहीं धोखना है, या कहीं तीर्थ धाम पे नहीं जाना, कोई व्रत नहीं करना। मैंने पूछा ओई का करवे का व्रत? नो का कुछ नहीं करना है। मैंने कहा अभी वैसे भी मरना ही है, चलो नाम लेके ही मर जाएंगे, शायद पूजा पाठ ये करे हैं उनका तो कोई फल मिला नहीं, शायद इस गुरु जिया के नाम थे रामपाल जिया के थे, हमारा मोक्ष हो सका। मैंने नाम ले लिया, विश्वास फिर भी नहीं जमा। हम शाम के टाइम पहुंचे थे सत्संग सुन के, फिर हमने आशीर्वाद लेने के लिए गए। गुरुजियों से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे को है ना कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और चंडीगढ़ भी गई मैं, करनाल भी मैंने बड़ी दवाई खाई, शायद मैं ठीक हूँ या ना हूँ, तो आप मेरे को क्लियर बता दो मेरा इलाज है या ना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने हंस के कहा ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? मैं बोली मका जो गुरुजी ऐसी बीमारी नहीं होती तो ये आधी दुनिया नहीं मरती। तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान बचता नहीं है, और मेरे को तो है विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ पे भी। तो गुरुजी ने कहा ये मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया है और तुम परमात्मा की शरण में आ गई, तो ईब तेरे को है घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुन कर, कुछ दुख भी था, फिर मैंने हंसी भी आई थोड़ी। मैं बोली ये भी तुम्हारे जैसे इंसान है जो ये कह रहे कि तू परमात्मा की शरण में आएगी। ऐसा कौन सा परमात्मा हो गया भाई, वो वहाँ नहीं था गांव में और यहाँ परमात्मा अलग है। तो रामपाल जी महाराज गुरुजी से मैं कहने लगी, मैं कहा गुरुजी ऐसा कौन सा परमात्मा है जो यहीं है और गांव में नहीं है? नो कहा ऐसा करना, तेरे को जब विश्वास होगा, जब तू दोबारा रिपोर्ट करवाएगी, टेस्ट करवाएगी, जाके पीजीआई में टेस्ट करवा लो दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने आन के कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई टेस्ट नहीं करवाया।
मेरे को 10 दिन बाद फिर दर्द होया। अपने घर वाले को बोला मेरे को कोई राम नहीं है, तो मेरे को वैसे ही बका के और रामपाल जी की शरण में ले गया। और उसके सत्संग सुने हैं जो भाई नाम लेकर छोड़ दें तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, घर की स्थिति खराब हो जाए। तो गुरुजी के मेरे को सपने आने लग गए। गुरुजी रामपाल जी महाराज दिखे, कहने लगे विश्वास नहीं है मखन्ना, मेरे को विश्वास नहीं है। कहने लगे भी जा तो टेस्ट करवा। मैंने फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं गई तो पीजीआई में मेरा टेस्ट क्लियर आ गया, भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे को है ना कैंसर ठीक होने के बाद भी गुरु जी पे, मेरे रामपाल जी महाराज पे, परमात्मा पे मैंने ना यकीन नहीं किया। जब इंसान को थोड़े सुख हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा शरीर में सुख हो गया, मैं फिर भूल गई, सुमरण करना छोड़ दिया। वैसे किसी को क्या पता भाई नाम ले रखा है, सुमरण कर रही है या ना कर रही है, नाम का तो हो गया, मोहर लग गई भाई रामपाल की चेली है ये, रामपाल जी महाराज गुरु है इसके। तो मैंने सुमरण करना छोड़ दिया। 4 महीने के बाद मेरे को वो रिसोली होगी। तो रिसोली होने के बाद मैं फिर, मेरे को सतनाम मिलना था, मैं गई आश्रम में। मैंने कहा गुरुजी मेरे को है ना रिसोली होगी और मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो बोले भाई सुमरन करती हो? मैंने झूठ बोल दिया हाँ करती हूँ। तो बोले फिर ऑपरेशन भी करवा लो। मैं कह रहे सब कम है भी, जितने सत्संग सुना है या भगत होते मिले उन्होंने सभी ने कहा भी सबसे बड़े तो डॉक्टर ही हैं, जब आप डॉक्टर हो तो मेरा ऑपरेशन क्यों करवाते हो। कहने लगा भी जी हाथ कटना हो ना और उंगली कटती हो तो उंगली कटवा लेनी चाहिए। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो करवा लूँगी, आप मेरे पास रहना। तो मेरा नू बोले हाँ मैं आपके पास रहूँगा। मैं बोली वचन दो मेरे को, ऐसे वैसे नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टरों के पास जाती हूँ। मेरे 7 साल मैंने कैंसर की पीड़ित थी मैं, और 7 साल मैंने अस्पतालों में काटी है जो मेरे को पता है। तो गुरुजी ने वादा करा मैं तेरे पास रहूँगा। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई। रामपाल जी महाराज इतने मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे वहाँ। तो मेरे को जो नशे के टिक्के लगाए गए थे, मेरे को तो इतनी सुध नहीं है, ये मेरे घर वाले मेरे पास थे, बस मेरे को परमात्मा ही परमात्मा दिख रहे थे हॉस्पिटल में। इतने मेरे को ऊँस नहीं आया, परमात्मा मेरे पास खड़े रहे और कहने लगे घबराना नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ। फिर भी मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं ठीक हो गई, मैंने सुमरण नहीं किया। मैंने सोचा भाई ये तो मेरे कर्म का था, जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है। फिर भी मैंने सुमरण नहीं किया। 2 साल तक मैंने नाम लेके ऐसे ही धक्के खाए। हर बार जाती थी, नाम भी लेती थी, वहाँ पर शुद्ध करवा लेती थी नाम, पर मैं सुमरण नहीं करती थी क्योंकि मेरा विश्वास जमे ही नहीं था कहीं भी। तो सुमरण फिर भी नहीं करूँ थी मैं, तो मेरे को पित्ते में पथरी होगी। फिर पित्ते में पथरी होने के बाद मैंने लाडवा टेस्ट करवाया तो उसने बताया तेरे को पित्ते में पथरी है। फिर मैं आश्रम में गई, गुरुजी से कहा गुरुजी मेरा ये पित्ते में पथरी होगी, तो मैंने ऑपरेशन करवाया और मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो बहुत दर्द हो है। तो गुरुजी ने कहा सुमरण करती हो? मैं कहा हाँ। कहने लगे नहीं करती। तो लाइन में आशीर्वाद देने आते हैं, लाइन में बहुत सी लेडीज खड़ी थी भगतमतियाँ, तो वे मेरे मुँह कन देखने लगी। मैं बोली करूँ नहीं गुरुजी, मैं बहुत सुमरण करूँ। नु कही कहाँ झूठ बोल रही हो, मेरे सामने झूठ बोल रही हो तो तुम तो बहुत गलत कर रही हो। मैं बोली परमात्मा मैं हाथ जोड़ के खड़ी होगी, परमात्मा ही भी के बार माफ़ कर दे, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैं वो बोले टेस्ट करवा लेना घर जाके। मैंने उसी डॉक्टर पे 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो कहने लगे वही डॉक्टर किसने बका दिया आप? मैं कहा आपने। न कहा मैंने, मेरे कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं आई आज तक। मैंने कहा आपकी 15 दिन पहले की रिपोर्ट थी नहीं, तो उसमें मेरे को पित्ते में पथरी थी, और अब आप कह रहे हो किसने बका दिए। कहने लगे आपका तो पित्ता ही नहीं है, पथरी तो क्या होगी।
मैं कहने लगी, मखा फिर आप ऐसे क्यों लोगों को बकाते हो? उनको तो बड़ी टेंशन होती है ना, कोई गरीब है कोई अमीर है, कहाँ से पैसा लगाएगा। तो कहने लगे आपको कुछ नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट आज तक भी संभाल कर रखी है। उस दिन के बाद मैं परमात्मा का नाम कभी नहीं बोलती। अब मेरे घर में मेरे को कभी दुआई नहीं खानी पड़ती। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, इतने बड़े तो हम भगत नहीं हैं, ना हम इस लायक हैं, वो तो परमात्मा है, वही संदेश दे सका। बस हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर सका, जो मेरी साथ बने है वो किसी और के साथ ना बने, क्योंकि मैंने भी विश्वास तोड़ के अपना जो परमात्मा के साथ भी धोखा किया, मैंने सुमरन किया और उसके नाम की आड़ लेके मैंने इतने दिन धोखे में अपने परिवार को भी रखा, घर वाले को भी रखा। वैसे तो कोई बात होती, मैं रामपाल की चेली हूँ, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ये भी कहते हैं रामपाल की चेली है, और कहते हैं भी रामपाल के शिष्य जो है उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती, तेरे को क्यों होता है? कभी कैंसर हो जाती है, कभी तेरे को रिसोड़ी हो जाती है, कभी तेरे को पथरी हो जाती है, तो इतनी दवाई क्यों खावे? तो मैं उनको भी ये नहीं बताती थी कि मैं सुमरन नहीं करती, परमात्मा का नाम नहीं लेती। तो नाम की आड़ लेके जो मन ने धोखा करा या कुछ भी लगा लो आप, ऐसा किसी ने करना नहीं चाहिए। जो देवी देवताओं की भक्ति करती थी वो तो पूरी श्रद्धा के साथ करती थी मैं, और जो पूर्ण परमात्मा जो धरती पे आए हुए हैं, मैं उसका नंबर जब भक्ति करने का आया तो मैंने उसके साथ धोखा कर दिया। और जिसने मेरी ज़िंदगी बचा दी, मैंने उसके साथ तो धोखा कर दिया। जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ही। मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई शराब मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाते। मेरे भाई है, हम 2 बहनें हैं, एक भाई है, वो शराब पीता, मैं अपने घर भी नहीं जाती। 5 साल हो गए मैंने गुरुजियों से जुड़े हुए संपर्क हो रहा, तो 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं जाती। जैसे आपको कैंसर था, आप बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस विश्व में, जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। वो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? जो लोग मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्होंने परमात्मा की शरण में आना है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना है, तो जो सत्संग चलता है उसके नीचे लाइनिंग में नंबर आते हैं, उस पर संपर्क करके, और जो अपने ज़िले का नामदान स्थान है जो, वहाँ पर जाकर नाम ले सकते हैं। आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने जब से परमात्मा को वचन दिया था कि मैं तेरा सुमरन करूँगी, जो आपने सुमरन दिया है, नाम दिया है, तो उसके बाद मैंने तो कोई दवाई खाई नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कबीर जी हम काल जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों के इस दुख को जानकर समझकर अपने सतलोक से चल कर के यहाँ आते हैं और हमारे अज्ञान को समाप्त करते हैं। हमें ये बताने की चेष्टा करते हैं कि तुम सभी प्राणी ऐसे स्थान से आए हुए हो जहां पर किसी वस्तु की कमी नहीं, किसी वस्तु का वहां पर अभाव नहीं, वहां कोई दुख नहीं, वहां पर वृद्ध अवस्था नहीं, सृष्टि ऐसी ही है, शरीर आपके ज्यों के त्यों है। वहां जो आपको शरीर प्राप्त था वो सभी रोग रहित,
वृद्ध अवस्था उसमें नहीं होती, वहां मृत्यु नहीं होती। उस स्थान को आप अपनी गलती के कारण छोड़ आए। अब आप यहां पर ये दंड भोग रहे हो, सजा भोग रहे हो, और यहां पर आप जी ने इन दुखों को ही सुख मान लिया। यदि किसी को अधिक दुख है और उससे कुछ कम दुख को हमने सुख समझ लिया, और यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं है, आपने सुख देखा ही नहीं है, इसलिए इन्हीं अटकलबाजियों में आप सुख मान रहे हो। कैसे? जो निर्धन है वो सोचता है धनवान सुखी, ये कार और कोठियों में निवास करता है, सफर करता है। अब धनवान को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। धनवान समझता है, धनी व्यक्ति सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, ये राजा लोग सुखी हैं। राजा सुखी हो ही नहीं सकता। विचार की बात है, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने 4-5 सदस्यों की व्यवस्था में कितनी टेंशन लिए फिरता है। किसी को बीमारी है, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी का विवाह हो गया तो बालक नहीं, और 100 समस्याएं उसकी जान को बनी रहती हैं। राजा एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है। इससे खूब आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है वो कितना सुखी हो सकता है। स्वप्न में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को जो राजा बना हुआ है। ठीक है, अपनी घूटी सूटी लाकर रात काट लेता होगा, घंटे 2 घंटे पड़ जा पी कर शराब, सुख नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, कबीर परमेश्वर की भक्ति करता है, वो चाहे निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे राजा भी क्यों ना बना हो, वो भगवान से डरने वाला, परमात्मा उसका साथी होता है। उसके ऊपर आने वाली आपदाओं को तुरंत निवारण करता है, क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर है जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते। और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना, दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहां कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता,
60-70 वर्ष के हो जाते हैं, राजनेता अभिनेता, और अपनी सकीन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाके। 1-2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है। कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है। हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है, तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? अगर यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, बेशक आई रो आपदाएं हमारे। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी देख खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, संतान विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम पा सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहां पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है ये केवल ही पशु जैसे पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था, इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है, अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है।
तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति धनी शिमला कुल्लू मनाली हिली स्टेशन पर चला जाता है, तो उसने वहां होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में। तो वहां सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहां वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20-30-50 हजार 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग का को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहां एक और स्थान है, अभी तक जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहां का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो और आप यहां केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहां रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहां पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहां पर सारी व्यवस्था वहां पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहां मकान है। अब उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, और उसी की खोज, उसी की नकल हम यहां इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें। तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं, बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहां सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहां घूम रहा है, उस वाटिका का आनंद भी नहीं ले पाती यहां पर वाटिका के भ्रमण का। तो परमात्मा ने बताया कि वहां एक और स्थान है, उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे, पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं, और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का।
तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्म में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहां थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि अब ही यू ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की, परमेश्वर ने चारों युगों में आए हैं, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी है। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहां उस सुखमय स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकय लोक की रचना की अपने वचन से और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान और ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान एक बहुत सुंदर गोल आकार का गुंबज बना हुआ है, उसके बीच में सेंटर में मालिक बैठे। सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने अपने वचन से, पहले एक वचन से सभी द्वीप और मान सरोवर की रचना कर दी।
उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन उच्चारण किए। 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की वचन से। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने को कह दिया। कुछ समय के उपरांत परमेश्वर सत्य पुरुष यानी कबीर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप आगे की रचना रचिए। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, युवा लड़का। उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष मान सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत का भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में जाकर स्नान करने के लिए गया था। वहां पर वो निंद्रा आ गई, उसमें गहरे जाकर सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने स्वयं ही सृष्टि रचना की। उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से उसको अंडा रूप दे दिया। उस अंडे के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। उस अंडे को मान सरोवर में छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे जाने लगा। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई अधूरी निंद्रा में जागता है तो उसको कुछ क्रोध सा होता है, तो ऐसे उस अक्षर पुरुष ने कोप किया कि मुझे किसने जगा दिया। और उस कोप युक्त दृष्टि से देखा अंडे को। उस कोप से वो अंडा फट गया क्रोध से। उसमें से एक युवा लड़का निकला जो यहां का अब मालिक कहलाता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। अब अक्षर पुरुष और सरपुरुष उस तालाब में दो थे। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब कौतुक किया गया। दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से कहा कि आप जाइए अचिंत के लोक में, द्वीप में रहो। ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने आप सभी आत्माओं की, कबीर जी ने अपने वचन से आपकी उत्पत्ति की युवा अवस्था में, और आपको अलग अलग स्थान अपने वचन से रचकर उसमें रहने की व्यवस्था की। तो ऐसे आप वहां रहा करते थे। परमात्मा ने नर और नारी की भी रचनाएं की। आपकी वहां संतान है, संपत्ति है, अलग अलग से। बहुत सुंदर महलों में रहा करते थे। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सुंदर शरीर आपको प्राप्त था, तेज पुंज से एक ही तत्व का बना हुआ। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखते हो कितना सुंदर आपको लग रहा है। ये बना किस मटेरियल से है? 5 तत्वों से, जिसमें मिट्टी, पवन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ। और ये देख ले, इसमें कुछ दिखता नहीं और कितना सुंदर प्रारूप हो गया इसका। इसको बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहां नरमादा करके उनके द्वारा खाए गए उस 5 तत्व का ही मिश्रण, उसका प्रारूप बदल कर ये शरीर और ये हाड़ मांस का पुतला बन गया। इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये फिर उसी 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो सतलोक के अंदर एक तत्व से बना हुआ है। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है हमारे शरीर में।
तो वहां हम ठाठ से रहा करते थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, काल मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं थी, ना बच्चे हमारे सामने मरते थे ना हम मरते थे, सब सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। और एक विशेषता है, जब जीव को सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा को बोलता है। यह सबसे बड़ी कमी है जो हमें वहां दुख दे गई। और यहां पर भी यही व्यवस्था आपके अंदर है। जो भी आज सुखी है, जिसके पास संतान ठीक है, आगे संतान की भी संतान ठीक है और सब स्वस्थ है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छा धन उसके पास है, उसको आप जाकर समझाने की चेष्टा कीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य उस प्राणी का जो परमात्मा से दूर हो गया, इस नकली सुख न प्राप्त करके, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। तो यही समस्या हमारे सामने वहां उत्पन्न होगी। सब सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई किसी चीज की वह त्रुटि कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सरपुरुष, जिसे ज्योत निरंजन भी कहते हैं, आगे चलकर इसी को काल भी कहते हैं, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। हम यहाँ कैसे फंसे, अब इससे क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है और ये सत्य कथा है और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डोम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो, और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सरपुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम कहीं सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाओ। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हर मोड़ पर सिर्फ दर्द दे तो एक माँ उम्मीद कहां से लाए? दर्शकों, ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली गीता जितेंद्र पवार जी की। गीता जी के दोनों बच्चे हमेशा बीमार रहते थे। इनकी आमदनी ठप हो गई थी और टोना टोटका और भूत प्रेत की समस्याएं भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। अपने जीवन से सभी दुख, पीड़ा और समस्याएं खत्म करने के लिए गीता जी ने हर संभव प्रयास किया। इन्होंने व्रत उपवास भी रखे, मंदिरों में माथा भी टेका, तांत्रिकों के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज गीता जी का कहना है कि
जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, मेरी जिंदगी से बीमारी और समस्याएं ऐसे छूमंतर हो गई हैं जैसे कभी थी ही नहीं। दर्शकों, आखिर क्यों गीता जी आज संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान कर रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए सुनते हैं गीता जितेंद्र पवार जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? गीता जितेंद्र पवार। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना करते थे। जो भी परंपरागत साधनाएं जो महाराष्ट्र में प्रचलित है वो सब हम किया करते थे। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप ये सभी पारंपरिक पूजाएं करते आ ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? दोनों बच्चे मेरे हमेशा बीमार रहते थे। जैसे वो 15 दिन हम उनकी वजह से अस्पताल में रहते थे। मेरे घर वालों के जो काम धंधे थे वो भी 15 दिन रुके हुए थे क्योंकि वो मेरे साथ 15-15 दिन अस्पताल में रहते थे। उस वजह से हमारी इनकम नहीं हो पाती थी। हमारी इनकम सोर्स बिल्कुल ना के बराबर थी। हमारी आर्थिक परिस्थिति जो थी ना भगत जी, वो बहुत इनकी बीमारी की, दोनों बच्चों की बीमारी से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके लिए हमने बहुत से मतलब तांत्रिकों के पास गए, बाबाओं के पास गए, दरगाहों में गए, मंदिरों में गए, लेकिन कहीं भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम मतलब एक चेक करने के लिए कि यहाँ जाके देखते हैं कि क्या लाभ होता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम थी, क्या वो ठीक हुई? हाँ जी सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दोनों बच्चों को, जब से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से हमने लिए हैं, तब से मेरे दोनों बच्चों बिल्कुल ठीक है। वो एक भी दिन अस्पताल में नहीं गई। अभी मतलब मेडिकल से आप 2 रुपए की भी दवाई उनको ला के दोगी सर्दी खांसी की तो भी वो ठीक हो जाते हैं। और मेरे जो घर वाले थे उनकी मतलब ये बच्चों की वजह से जो 15-15 दिन अस्पताल में रहते थे, उनकी वजह से नौकरी चली गई थी। मतलब वो काम पर नहीं जा पाते थे। इसके लिए फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, मतलब मेरे भगत जी की नौकरी चली गई है, तो परमात्मा ने बोला कि आप चिंता मत करना, परमात्मा दया करेंगे, वो स्वयं आपको बुलाएंगे, ऐसा परमात्मा ने बोला था। फिर हमने वो बात वहीं पे छोड़ दी जो परमात्मा ने बोला, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला, उस पर मतलब उस पर हमको पूरा विश्वास था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर थोड़े दिनों के बाद स्वयं ही मतलब थोड़े दिन केस में, कोर्ट में केस चला और उसके बाद हमारे भगत जी को जो नौकरी गई थी वो मेरे घर वाले को वापस मिल गई। तीसरा लाभ ये है कि मुझे फरवरी 2021 में कोरोना हो गया था। तो पहले तो समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि साधारण बुखार है, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैं ज़्यादा दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, ऐसा मेरे घर वाले को बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते। फिर हम ब्लड टेस्ट करके आए तो पता चला कि कोरोना है। फिर मैंने आके संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन में अरदास की और दंडवत किया कि हे परमात्मा, अभी आप भी मुझे बचा सकते हो, मेरे को नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊँगी। तभी उस दिन से फिर तो उस दिन से मेरी ट्रीटमेंट तो घर पे शुरू थी, लेकिन मेरे को उस दिन से पहले भी शुरू थी, लेकिन उस दिन से मेरे को लाभ मतलब तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। उस दिन रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरी स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उस दिन से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और कोई लाभ? और जो मेरा बच्चा है उसको भूत बाधा का प्रॉब्लम था। पहले मतलब इतना नहीं, मतलब समझ नहीं आता था। वो बार बार कहता था कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे को भूत पितर पे विश्वास नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि तू रोज़ शाम को यही बोलता है कि मेरे को भूत दिखते हैं, तू झूठ बोलता है, कहाँ है भूत, मेरे को दिखा। फिर मैंने दरवाजे में जाके उसको ये बोला, वो बोला ये पेड़ है ना मम्मी, उस पे सामने मेरे को भूत दिखता है। फिर मैंने उसको बोला दिखा कौन से पेड़ पे। फिर मैंने दरवाज़ा खुला किया तो सामने ही पेड़ था। फिर उसने बोला वाह भूत है मम्मी। मैंने बोला मेरे को तो नहीं दिख रहा, तेरे को कैसे दिख रहा? फिर वो बोला है मम्मी। फिर मैंने बोला कैसा है भूत, आदमी है कि औरत है? वो बोला औरत है। फिर कैसा है? तो वो बोला कि पूरी उल्टी लटकी हुई है वो औरत, और उसके बाल पूरे खुले हैं और वो आधी जली हुई है।
फिर मैंने बोला ठीक है तू घबरा मत, कि तो अपन परमात्मा के शरण में, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अब अपन को कुछ नहीं हो सकता। फिर वो मैंने उसको बोला कि उसको बोल परमात्मा को दंडवत करके कि संत रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय, ऐसा बोल। फिर उसने वही किया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत किया और वो बोलने रोता रहा और चिल्ला, मतलब परमात्मा की जयकारा लगाता रहा। मैंने बोला जब तक कि वो दिखेगा नहीं तब तक परमात्मा के जयकारा लगाना। फिर वो जब वो जयकारा लगा रहा था वो अपने आप दिखाई देना बंद हो गया। फिर उस दिन से उसको भूत नहीं दिखा। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मतलब हम किराए के मकान में रहते थे, हमको बार बार मकान बदलना पड़ता था, तो हम परेशान हो गए थे कि मतलब ये बच्चों का खर्च, अस्पताल का किराए का मकान, उसका किराया, इस वजह से हम परेशान हो गए थे। तो मैंने मन ही मन में परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि परमात्मा दया करना, छोटी मोटी कोई भी झोपड़ी हो आप हमको दिला देना, आप जैसे रखोगे वैसे ही हम रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही भी हमारी इच्छा पूरी कर दी। अभी 1 साल पहले ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको नया मकान दिला दिया है। मेरा जो बच्चा है 12 साल का है, वो अभी जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था। किसी ने उस पर टोने टोटके कर दिए थे, उसकी मतलब हमको बता दिया था। हम सभी तांत्रिकों के पास जाते थे ना, तो वो बोलते थे कि इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, 8 से 9-10 महीने बस यही इसकी आयु शिल्लक है। फिर हम सोचते कि हमारा एक ही बच्चा है और हमको बहुत दिन के बाद मतलब बच्चे हुए थे। शादी को 4-5 साल हो गए थे तभी बच्चे हुए थे। इसलिए फिर हमने जो हमारे पास सभी जो पैसे थे वो दोनों बच्चों के लिए लगा दिए थे। इसलिए हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी, मतलब कोई हम दवाखाने के लिए मतलब अस्पतालों के लिए भी मांगेंगे तो कोई हमारा देने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से मतलब घर में टेंशन, झगड़ा ये सब चलता रहता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आए हैं तो तब से परमात्मा ने दया करके रखी है। घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत है भगत जी। जब हमारे जो कपाट है उसका जो लॉकर है, जब भी मैं खोलती हूँ कभी कभी देखती हूँ कि अभी घर में पैसे नहीं है, तो मैंने उसमें हाथ जब भी डालूंगी ना मैं, तो उधर मतलब 500 की हमेशा नोट निकलती है, 500 की 2-2, 3-3 नोटें हमेशा निकलती हैं। ऐसी बात, इतनी बरकत संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें करके रखी है। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप करते आ रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो गए, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? पहले जो हम साधना करते थे वो सभी मनमुखी थे, मतलब मंदिरों में जाना, व्रत उपवास करना, उनसे हमको कोई लाभ नहीं होता था। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो शास्त्रों में लिखित भक्ति दी है उससे हमें लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो गीता जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता, इसलिए सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे मंत्र जाप लेकर अपना कल्याण करवाएं। तो गीता जी, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मी सर्व माझ्या महाराष्ट्रातल्या बंधू भगिनींना प्रार्थना करू इच्छिते की तुम्ही जे दुःखी असाल किंवा म्हणजे आपण सर्वजण देवासाठीच भटकत आहोत, कोणी मंदिरांमध्ये, कोणी दर्ग्यांमध्ये, तर त्यांनी पूर्ण परमेश्वर संत रामपालजी महाराज या पृथ्वीवर आलेले आहे, त्यांच्याकडून नामदीक्षा घेऊन आपले कल्याण करावे। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सभी नेशनल चैनल पर चलते हैं, उसके नीचे नंबर फ्लैश होते हैं, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।